असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जरी, मोबाइल बज रहा है तुम्हारा, शायद कोई मैसेज आया है। अम्मी ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसको आवाज़ दी। अम्मा, मैं रोटी बना लूँ, देखती हूँ। उसने हाथ में पकड़ी रोटी को तवे पर डालते हुए कहा। वो दोबारा से आटा उठाने लगी। देख लो कहीं कोई बाई ना हो, शहाब कह रहा था आने में देर हो जाएगी, कहीं उसी ने ना मैसेज किया हो। जी मेरी जाने जाना, देखती हूँ ना, उसने ऊंचा सा मुस्कुराते हुए कहा ताकि बाहर खड़ी माँ को आवाज़ जाए। जरी, मस्के लगाना कोई तुमसे सीखे। अम्मा मुस्कुराती हुई मोबाइल लेकर अंदर आई, उसके सर पर प्यार से मारा। लो जी, ये मस्के हैं, ये तो मेरी मोहब्बत है आपके लिए। उसने मुस्कुरी से हफा होते हुए माँ के हाथ से मोबाइल लिया और देखने लगी। उसके नन्याल में लड़कियों को घरों से बाहर जाने की इजाज़त 20 साल पहले भी नहीं थी, और आज भी लड़कियां घरों के अंदर ही रहती थी, और तलीम का तो कोई रिवाज ही नहीं था। बेटा जितना मर्जी पढ़े, मगर बेटा बेटी घर के अंदर चार दीवारी में रहे। और जो लड़कियां शादी करके उनके घर आती, उनका मुंह 5 साल तक तो कोई हानता वाला नहीं देखता था। वो घर से निकलते हुए बाकायदा टोपी वाला बुर्का लिया करती थी। उसकी भी वालदा तब से ही पढ़ नहीं सकी थी, तभी जिसका मोबाइल बजता तो बच्चों को ला कर देती, कोई ज़रूरी मैसेज ना हो। उसने जैसे ही मोबाइल खोला, व्हाट्सएप पर मैसेज था, और मैसेज देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो, उसकी सांसें रुक गई हों, आंखें पलकें झपकाना भूल गई हों, हाथों से हरकत रोक दी है, पाँव अब कभी अगला कदम नहीं उठा सकेंगे, जुबान अब बोल नहीं पाएगी। जरी, रोटी जला दी है तुमने। अम्मा जल्दी जल्दी रोटी को बटने लगी, और वो बेजान थी चूल्हे के सामने खड़ी उसका मैसेज को देखती रही। अपने घरों में टिक कर रहो और सबका दौरे जहालियत की सी सच दर्द ना दिखाती फिरो। नमाज कायम करो, ज़ुकात दो, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करो। अल्लाह तो चाहता है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करें और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दें। वह मस्जिद में बैठा सूरह अल-हक़ की तलावत कर रहा था। अहले बैत से उसको दुनिया की हर चीज़ से, हर शख्स से ज़्यादा मोहब्बत थी। उसको लगता था उसके सीने में दिल धड़क रहा है तो वो अहले बैत की मोहब्बत में धड़कता है। उसकी हर सांस अली कहती है, हसन कहती है, हुसैन कहती है। उसने आवाज़ बुलंद सूरत अल-अहक़ाफ की तिलावत की। इस सूरत पर आके रोक गया, जैसे अब उसको सोचना हो। वो हमेशा अहले बैत के जिक्र पर रुक जाया करता था, उस पर सोचा करता था। वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी से मोहब्बत करता था तो वह अहले बैत थे, जिनसे उसको मोहब्बत से ज़्यादा इश्क था। वो हमेशा अहले बैत की बात करता था। उसको अच्छा लगता था कि वो बोले कि अहले बैत और लोग सुने, या अल्लाह या लोग अहले बैत की मोहब्बत में बोले और वो सुने। वो अली वालों की महफिल में बैठकर अली का नारा बुलंद करता था। जहाँ देखा कोई अली रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में बोल रहा है, कसीदा पढ़ रहा है, तो वो झूम जाता और मसलसल झूमता रहता। उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी ज़ुबान बस अली अली करते। वो अहले बैत का आशिक था और दुनिया को बताता भी था कि उसकी मोहब्बत करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। वो मोहब्बत को देखना जानता था, वो मोहब्बत में बैठकर नारे बुलंद करना जानता था, वो हाथ उठाकर ज़ात देना जानता था। उसको अली के नाम पर झूमना आता था। वो चाहता था जितनी मोहब्बत वह अहले बैत से करे उतनी ही सब करें। जैसे वो मोहब्बत का इज़हार करता है वैसे सब करें। जैसे वो अहले बैत के जिक्र पर झूम जाता है, सब उसके साथ झूमे। वो कोई मलंग नहीं था, वो आशिक था। जब वो झूमता तो लोग उसको दीवाना कहते, कुछ लोग उसकी दीवानगी पर रश करते और कुछ पाते। मौलवी साहब, ये जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, क्या ये जन्नत में जाएंगे? वो कुरान पाक बंद करके मौलवी साहब के पास बैठ गया, जो मिंबर के पास बैठे आंखें बंद किए तस्बीह के दाने हाथों से इधर उधर कर रहे थे। वह दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो महबूब की औलाद से मोहब्बत नहीं करेगा? अगर जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, उनकी औलाद से ना की, उसके लिए बुग़्ज़ से रखा, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश होंगे? क्या तुम्हारे वालिद साहब से कोई मोहब्बत करेगा और तुमसे बुग़्ज़ से रखेगा, तो क्या उनका दिल इस शख्स से खुश होगा? क्या वो उस शख्स को इज़्ज़त दे पाएंगे जो उनकी औलाद से मोहब्बत नहीं करता? ऐसा नहीं होता वजदान। एक बाप हमेशा यही चाहता है कि लोग उससे ज़्यादा उसकी बेटे को, उसकी बेटी को इज़्ज़त दें। जब ऐसा होता है तो वो भी खुश होता है। तो जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी औलाद से ना करें, तो क्या वो खुश होते हैं? वजी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दोनों यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने उनसे बुज़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुज़्ज़ रखा। अब वजी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहेंगे, जिसने दोनों शहजादों से मोहब्बत की, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अहले बैत से ना करें, तो क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? वो चुप बैठा उनको सुनता रहा, जो एक प्यार और एक अकीदत से बोलते चले जा रहे थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर हज़रत अली और अहले बैत का जिक्र किया, उनसे मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब अली रज़ियल्लाहु अन्हा को मौला कहना चाहिए या नहीं?
वजी जिसको इस हबीब ने मुल्ला कहा, हम कौन होते हैं उनको मुल्ला ना कहने वाले? क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, दोनों जहां के सरदार ने महबूब ने खुद कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इस बात के अलावा हमें किस बात की ज़रूरत होती है? सरकार ने खुद कहा है, लोगों की नस्ल उनके बेटों से चलती है और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। वजी वो जो खुदा का महबूब है उसकी अपने नवासों से मोहब्बत का आलम तो देखो। आपने उनके खुद नाम मुबारक रखे। मौला अली ने हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमज़ा रखा था और इमाम हुसैन का नाम जाफ़र रखा था, मगर सरकार ने नाम मुबारक बदल कर हसन और हुसैन रखे। उन दोनों शहजादों के तो नाम भी आका ने खुद दिए थे। वो बोलते बोलते एक आ बढ़ते और फिर से मोहब्बत में बोलना शुरू हो जाते। हज़रत बरार बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा हुजूर ने हज़रत इमाम हसन को अपने कांधे से मुबारक पर उठाया हुआ था और आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी उससे मोहब्बत कर। और इमाम हुसैन के बारे में तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब जो ज़ात खुद उनसे दीवानों वार मोहब्बत करती हैं, ये लोग कौन होते हैं मोहब्बत ना करने वाले? बस वजदान। हमारे मुआशरे का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, अगर कोई अली अली करेगा और हुसैन कहेगा तो शिया कहलाया जाएगा। कुछ लोग बस इस डर से अपनी मोहब्बत को अंदर रखते हैं, छुपी हुई मोहब्बत करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि वो मोहब्बत नहीं करते। इनको आका जान की औलाद से इश्क नहीं है। जिसको सरकार से मोहब्बत है उनको उसकी औलाद से मोहब्बत है, होती ही है ना। वह घुटनों पर बाजू रखे बगैर पलकों को हरकत दिए बस सुनता जा रहा था। अब जी हमें से एक कबीला ऐसा है जो खुलेआम मोहब्बत का इजहार करता है, वो खुद को चिया कहलाता है। अब उन लोगों में भी तो मोहब्बत के बहुत सारे तरीके हैं। हर कोई इमाम से और मौला अली से अपनी अपनी तरह से मोहब्बत करता है। बस वजी मैं एक ही बात कहूँगा जो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद फरमाई है, मेरे बारे में दो किस्म के शख्स हलाक हो जाएंगे, गाली अफराद करने वाले और बुज़्ज़ रखने वाले हजतबाज। अब एक और जगह आप रज़ियल्लाहु अन्हा का दूसरा कौल ये है कि एक कौम मेरे साथ मोहब्बत करेगी हता कि वो मेरी मोहब्बत की वजह से आग में दाखिल हो जाएगी, और एक कौम मेरे साथ बुज़्ज़ रखेगी हता कि वो मेरे बुज़्ज़ की वजह से आग में दाखिल होगी। वजह किस्सा मुख्तसर ये है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत ना की वह मुसलमान तो है मगर मोमिन नहीं। बस मैं दुआ गो हूँ कि खुदा हमें आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन और उनके सहाबा से बेलौस मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वो अपने कमरे में बैठी इतने घंटों से वह मैसेज देखती रही जो उसकी स्क्रीन पर चमक रहा था। उसको लगा कोई वो ख्वाब देख रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वो 2 मिसरों का मैसेज उसकी दुनिया हिलाने को काफ़ी था। वो बार बार इस मैसेज को देखती, फिर उसका नाम को उसके नाम उसने उसके नंबर सर वज्जी के उसने उसका नाम सर जी के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। वो बार बार इस मैसेज को देख रही थी, बार बार उसको जवाब लिखकर डिलीट कर देती, मगर दिल पर कब किसी का एहतियार होता है। उसने आपके बार मैसेज लिखा, अंगूठी से खुद ब खुद हरकत की और सेंड का बटन दब गया। जरी जी जान जी। सुल्तान के बुलाने पर वो मुखलाए हुए बाहर गई और मोबाइल को वहीं छोड़ दिया। उसका अंदाज़ा भी नहीं था उसने मैसेज रिमूव करने के बजाय सेंड कर दिया है। यार मुझे रोटी बना दो, भाई ने उसके बाहर आते ही उसको रोटी का कहा, जिसके ऊपर से पसीना गिर रहा था। उसने अपनी घबराहट छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो बाबा अपने सर के दुपट्टे को ठीक करने लगी। क्या हुआ है तुम्हें जड़ी? सुल्तान ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? वो कहते हुए तेज तेज किचन में जाने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम रुक गई। सुनो, अम्मा को न बताना तूने मेरे लिए ताज़ा रोटी बना रही हो, मेरे हिस्से की दोपहर की रोटी बनी हुई पड़ी है। उसने उसको पास किया और कान में सरगोशी से कहने लगा, उनके घर का असूल था, एक बार अगर रोटी बन गई किसी और के लिए तो वो इसी के हिस्से की होगी। जिसको नहीं खाना होता खाना वो पहले ही बता देता है, मेरे लिए रोटी नहीं बनानी। अगर कोई दोपहर में अपने हिस्से की रोटी नहीं खाएगा तो उसको रात में दिन वाली रोटी ही मिलेगी। रिज़्क की बेहुरमती करना वो रिज़्क की तौहीन समझते थे। आज तक उन्होंने नहीं याद था कि उनकी माँ ने कभी बचा हुआ सालन फेंका हो। वो पूरे हफ्ते का बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सालन एक दिन इकट्ठा खाकर खाते थे। उस दिन उनके घर कुछ और नहीं बनता था। मैं अम्मा को बताती हूँ, आप हमेशा यही करते हैं, आपकी ठंडी रोटी हमेशा मुझे खानी पड़ती है। आप अम्मा को बोल दिया करें ना कि आपने जब खाना नहीं होता घर तो। वो अपना कुछ वक्त पहले का डर एकदम भूल गई और दोबारा नॉर्मल हो गई। मेरी शादी नहीं हो। उसने मासूमियत से उसको देखा जो उसकी सारी चालाकियाँ समझती थी। ना मैं कोई नहीं हूँ, बस मैं नहीं बना रही रोटी। अच्छा, मेरी माँ चॉकलेट ला कर दूंगा तुम्हें कल, अब तो बना लो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, पक्का चॉकलेट देंगे ना?
اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جیسا وعدہ لے رہی ہو۔ اس کی بات کا ایک سواتی کی زبان اس کے لیے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب زبان سے کہہ دیا ہے کہ لا کے دوں گا تو مطلب لا کے دوں گا، اب جاؤ بھی، بھوک لگی ہے مجھے اتنی۔ وہ مسکرائی، چہرے کا نپل اور گہرا ہوا اور جلدی جلدی کچن میں جانے لگی۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی، اس نے موبائل نکالا، آنکھوں میں حیرت ابھری، ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی اور دل نے بے احتیاط الحمدللہ کہا۔ کیا ہوا بجی، بڑا مسکرا رہا ہے؟ وہ نماز کے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ شام کو ایک چکر دوستوں کے پاس ہمیشہ لگایا کرتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ خود میں ہی گم تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ دوستوں کے پاس آیا تھا، کچھ نہیں۔ اس نے جیسے ہی دوست کی بات وہ سنی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اگر وہ ملکہ کے لیے مسکرائے تو کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھے، اگر اس کی آنکھیں اس کے لیے چمکی تو کوئی غیر مرد اس کی آنکھوں کو بھی دیکھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جانے لگا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ دوست نے اس کا بازو پکڑا اور روکنے لگا، جو وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوستوں کے سامنے اس کو رپلائی کرے، وہ تو اس کو ہر ایک سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کی بات کرے یا اس سے بات بھی کرے؟ وہ ان مردوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اور ذات کی تذلیل کرے۔ اپنے دوستوں کی بتائے بچی سیٹ ہو گئی ہے تیرے بھائی، اپنے دوستوں کو بتائے بچی سیٹ ہو گئی ہے تیرے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس لڑکی کے میسج سب کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وہ سب اپنا اپنا مشورہ دیں، آگے یہ رپلائی کرو، یہ بول بابی کو۔ اس کو شدید نفرت تھی ان مردوں سے جو اپنی ماں بہن گھر پر رکھ کر کسی کی بہن کو دوستوں میں ذلیل کرے، اس کی محبت کا رسوا کرے۔ محبت یہ دیکھ لے تو نہیں ہوتی، یہ جو اچھا ہے اسی سے ہوگی۔ محبت تو دنیا کے غلط ترین بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کے سامنے ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے محبت کی قدر کرے، اس کی دنیا میں تذلیل نہ کرے۔ بس جائے، مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد اس کا میسج کا رپلائی دینا چاہتا تھا جو کچھ وقت پہلے اس کو ملا تھا۔ یار تھوڑا تو بیٹھ جاتا۔ وہ دوستوں کی محفل میں محفل کی جان تھا اور اتنے عرصے سے اس کی محفل بے رنگ تھی، اس کو روکنا چاہتے تھے جو اڑ کر جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر آیا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس کے میسج کو بار بار دیکھا جو بس 2 لفظوں پر مشتمل تھا، شکریہ۔ کیوں؟ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کمتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا، ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھا، میری مدد کا شکریہ جو اپنے فنکشن میں کی۔ کامتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پر اس نے بس 2 حروف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنے موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا، ہر 2 منٹ بعد اس کے میسج کو اپنے دل پر رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پر وہ میسج رکھنے سے اس کے دل کو ایک الگ ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ ہو اس وقت اس کا میسج آ جائے، وہ نہ تو کھا سکے اور نہ ادھر سے اٹھ سکے۔ شاید انتظار کی گھڑیاں ان گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جو ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہے جو ہم چپ توڑ کر اگلے بندے کو بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسے اس انتظار میں کمرے سے بالکونی اور بالکونی سے کمرے تک 100 کے حساب سے چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پیروں میں چھالے پڑ گئے ہوں، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے اشک روانہ ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے کہ موبائل بجا۔ اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسو سے بڑی آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ یا اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور آج ایک وقت ہے جب میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بھیجے ہوئے اسمائل والے ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا کہ وہ مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک اسمائل بھیجی تھی۔ ملکہ، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جو مجھ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تم الگ ہو ملکہ، پوری دنیا سے، تم ان لڑکیوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور واش روم میں وضو بنانے لگ گیا۔ اس کو اس کے جواب کا بدلے میں خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے، اس کو سب کچھ سچ سچ نہ بتائے، ان کو ہر بات بتاتی تھی جو اس نے کی تھی، چاہے وہ غلط ہوتی یا صحیح۔ اللہ جی کو اس کی زبانی ضرور پتہ ہوتی تھی۔ اللہ جی، میں ان کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں کبھی نہیں آنا چاہتی جو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے پڑی ڈائری کے صفحے پر اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی اور لکھے جا رہی تھی۔
अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनसे बात करूं। उनसे एक बार फिर कहा। अब की बार चुप। बहने वाले आंसू ने हिचकियों की सूरत इख्तियार कर ली। उसे पेन को हाथों से छोड़ा और डायरी पर सर रख के हिचकियां लेकर रोने लगी। खूबसूरत सिल्की बाल उसके मुंह पर आने लगे। उसने मुंह पर हाथ रखा और अपना मुंह उस तरफ किया जहाँ खिड़की थी, जिधर से चांद नजर आ रहा था। उसकी खिड़की को देखने लगी, उस चांद को देखने लगी जिसको वो वजदार समझती थी। उसको लग रहा था उसकी लेने वाली सांसें उसको लग रहा था उसकी लेने वाली सांसें उसको दर्द दे रही हैं। उसको अपनी सांसों से तकलीफ होने लगी। वो उठी, खिड़की खोली, पर्दे पीछे किए और वहां खड़ी हो गई। ठंडी हवा के साथ बारिश भी अंदर आने लगी, उसके मुंह पर लगने लगी और वो आंखें बंद किए इधर ही खिड़की खड़ी रही, जैसे वो बारिश के कतरे अपने अंदर समो रही हो। सर वजदान ने कहा है, जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है आज वो चाय पे उनको ले कर जाएंगे, तो सब छुट्टी के बाद यहीं रुकना है। हमेशा की तरह वो क्लास में खड़ी होकर बताने लगी। इतने तो लोग नहीं थे हानी, बस गिने चुने हुए हम 5-6 लोग थे। मैं, तुम, मलाइका, मानूर, फिजा और जरमीना ही तो थे। हम सब चले जाएंगे ना सर के साथ चाय पे। इरम ने उसकी बात को आगे बढ़ाया और सबके नाम गिन गिन कर बताने लगी जिन्होंने सर की हेल्प की थी। सब चले तो जाएंगे अगर कुछ सो कॉल्ड पठानों को इशू ना हो बाहर चाय पे जाने के लिए। तो हानिया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर जमीना की तरफ देखा। कहा वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि वो खुद ही जाने से इनकार कर दे। उसको पता था सर उसकी कितनी अहमियत देते हैं। वो वजदान के साथ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भाई इन लोगों की इज्जत का मामला जो होता है बाहर अगर किसी होटल में बैठ जाए तो। उसने चुप बैठी जमीना को अपनी तरफ देखते हुए कहा। वो हंसने लगी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ साथ इरम भी उसके साथ हंसने लगी। वो जो चुप बैठी थी वो एक हंसजादी थी। उसके रगों में एक स्वाति बाप का खून था। ऐसे कैसे हो सकता था कि कोई उसकी तजलील करे तो वो चुप रहे, मगर जहाँ उसकी इज्जत पर बात आए वो चुप हो जाती थी। वो समझती थी एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जब वो अपनी इज्जत के मामले में सफाई देती है तो उसकी इज्जत और उछाली जाती है, और जब सामने कम नस्ल हो तो खामोशी एहतियार कर लेनी चाहिए, गुम हो जाना चाहिए, रूपरुश हो जाना चाहिए। हानिया, आपको आहर मसला क्या है? उसकी आंखों में आंसू देखते हुए सामने बैठे हुए फिजा एकदम बोल उठी। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मैं बस हकीकत बयान कर रही हूँ। ये पारसा कैसे जाएंगी हमारे साथ? उसने एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो सर उठाए और नजरें झुकाए हुए बैठी थी। फिजा ठीक कह रही है हानिया, आप होती कौन है उसके बारे में बात करने वाली? आप दूर से मानूर बोली थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मानूर। ठीक है, आपको बहुत इख्तलाफात हैं आपस में, मगर ये कौन सा तरीका है बात करने का? हानिया, अपना बिहेवियर ठीक करें। जरमीना, आप प्लीज़ उदास मत हो। बल्कि जरमीना, आप बिल्कुल भी उदास ना होना। इन जैसों को तो बीमारी होती है किसी की इज्जत से जलना। आपको का तो मुकाम हमारे दिल में है जरी। इज्जत वाले हैं, इज्जत को समझते हैं, उनमें से खुद इज्जत नहीं है तो ये आपकी क्या करेंगे? हर तरफ से उसके हक में आवाज़ें आ रही थी, जो खामोश बैठी सुन रही थी। हर कोई उसके हक में बोल रहा था, हर कोई उसका हौसला बन रहा था, उसकी खामोशी का जवाब अपने अल्फाज में दे रहा था, उसके की जाने वाली तस्लील का बदला ले रहा था। आज लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उसके हक में बोल रहे थे। जो हजाब किए कांधे पर चादर डाले उनको सुन रही थी, वो सब उसका गरूर बन गए थे। उसकी झुकी नज़रों को उस सब ने ऊपर किया। वो अब भी रो रही थी, मगर अब वो खुशी के आंसू रो रही थी। उन लोगों की कही हुई हर बात को अपने अंदर उतार रही थी, जिनको वो जानती भी नहीं थी। ये कैसे लोग थे जो बगैर उसको जाने उसकी आवाज़ बन रहे थे, उसका गरूर बन रहे थे, उसको इज्जत कहकर बुला रहे थे। उसने अल्लाह से थोड़ी सी इज्जत मांगी थी, मगर आज उसको इज्जतों का समंदर मिल रहा था। उसे इज्जत देने वाले ने उसके खून के रिश्तेदार नहीं थे, वो तो उनको जानती भी नहीं थे। उनको तो पता भी नहीं था जिनके लिए वो बोल रहे हैं वो कौन है। उसको लगा ये जो उसके हक में बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले फरिश्ते हैं, जिसकी लड़ाई लड़ने आसमान से आए हैं। वहीं बैठे उसका दिल चाहा हर लड़की को अपने दिल से लगाए जिसको उन्होंने एक बहन जैसी इज्जत दी, जो उसके लिए बोली। वो हर लड़के के पास जाए, वो लड़के अपना हाथ उसके सर पर रखे, वो अपना सर नीचे कर ले, उनकी इज्जत में वो नीचे हो जाए। जिन्होंने भाई बनकर बहन के खिलाफ कहने वालों को अपनी आंखें दिखाई। उनके खिलाफ बोलने वाले बस 2 लोग थे और उनके हक में बोलने वाले 200 लोग। वो सब खुद इज्जतों वाले थे जो उसकी इज्जत कर रहे थे, उसका सहारा बन रहे थे, उसके रकीबू का मुंह बंद कर रहे थे। अपने लफ्ज़ों से उसके रकीबू को उसका मुकाम बता रहे थे, जो मुकाम उसको खुदा ने दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ आगे किए और दिल में उन लोगों के लिए दुआ मांगी जो उसका गुरूर बने थे, उसका हौसला, उसकी ज़ुबान बने थे। रकीबों की महफिल में कुछ फरिश्ते भी होते हैं।